अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपको आवाम की आवाज़ में। मैं हूं आपका मेज़बान यासीन वानी। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक हर वक्त पहुंचते रहे। देखिए आज की आवाम की आवाज़ की स्पेशल रिपोर्ट। संडे 3 तारीख को मेरे पास एक लड़की आती है यूएजी लेकर। उसका यूएजी ये है। इस यूएजी ये देखो, इस यूएजी में ना उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज्यादा आता है और वो हिस्ट्री देती है कि मुझे ब्लीडिंग कंटिन्यूअस ऑन ऑफ है। और उससे पहले वो कहती है मैंने जी घर में सिलेंडर उठाया तभी से मैं ब्लीडिंग। ठीक है, कुछ सस्पेशियस हिस्ट्री देती है। तो मैंने उसको कहा ठीक है बेटा, ये जो कंडीशन है इसमें हमें देखना है कि व्हाट इज द रीजन। तो मैंने इसको बोला आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। मैंने उसका सीबीसी, थायराइड और यूरिन का बोला करने के लिए। वो गई, उसने लैब में किया। तो लैब वाला मेरा जो है उसने मुझे फोन किया, मैडम ये इसको प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव आया। मैंने उसको बोला बेटा ये अनमैरिड है, एक बार फिर से करो। फिर मेरी असिस्टेंट भी उधर गई, उसने भी किया। उसने बोला मैडम ये 2 किट्स पॉजिटिव है, ये है उसकी ये किट्स की फोटो। ठीक है, उसके बाद ये लड़की मेरी असिस्टेंट के साथ अंदर आई। तब वहां मेरे पेशेंट्स भी थे। मैंने उसको बोला बेटा ऐसे बात है, आपने कोई गलती तो नहीं की है, आर यू श्योर? ऐसे बोला ठीक। मैंने कहा लेकिन 2 किट्स पॉजिटिव है, एक नहीं है, एक में एरर हो सकता है, दूसरा भी। चलो फिर भी ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी आता है। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि बीटा HCG आपका क्या आता है, क्योंकि वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो हमने उसको लैब में लिया, उसने टेस्ट किया। लेकिन मैंने ऑन्केस वालों को फोन किया, मैंने कहा थोड़ा फास्ट ट्रैक पे हमें इसके रिजल्ट दीजिए। वो आए, सैंपल कलेक्ट करके गए। मैंने इस लड़की को बोला तब तक आप नहीं जाना जब तक इसके रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि हो सकता है अगर ये एक्टोपिक ऐसा या कि हाँ से, क्योंकि उसने करवाई थी सिंपल यूएजी। कभी कभी एक्टोपिक टीवीएस पे पता चलती है। तो हो सकता है ये कैसा कुंजाई कोलैप्स ताकि वैना पाती कम डॉक्टर ने विच सोगना ये या किए थे कैसा। तो मैंने इसको वेट करने के लिए बोला था। कुछ देर बाद मैंने इनसे पूछा वो पेशेंट कहाँ है, इन्होंने कहा वो चली गई विदाउट इन्फॉर्मिंग। तो मैंने इनको कहा इसको कॉल बैक करो। हमने इसको कॉल बैक किया मेरी असिस्टेंट ने। तो इसने बोला मैं गांधरबल पहुंच गई। उसने को 10 मिनट में ही आप गांधरबल पहुंच गए। फिर कहा आप एक बार वापस आओ, डॉक्टर को आपसे बात करनी है और हमें देखना है आपकी इन्वेस्टिगेशन। तो ये नहीं आई। उसके बाद हमने इसको बोला आप क्यों उसने इसको बोला आप क्यों जा रहे हो। फिर कंटिन्यूस इसको कॉल करते रहे, इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज बस चलो कल आएगी रिपोर्ट लेने। अगले दिन हम वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट आई इसकी बीटा HCG लेवल्स की, लेकिन ये नहीं आई। फिर मुझे यही 5, 5:30 के करीब ANN न्यूज से फोन आता है, आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा कल आपके यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट हुई, उसको आपने जी डिमांड की है 50,000 रुपए। मैंने कहा किस बात के? कहा आपने बोला उसका DNC होगा। मैंने कहा जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी तो DNC किस बात का होगा, और मतलब व्हाट इज द रीजन, मैं क्यों उसको बोलूंगी। और मेरे पेशेंट्स को पता है मैं ये काम कभी नहीं करती हूँ। आई हैव लूज मेनी पेशेंट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि मेरे को अल्लाह ताला ने शरफ दिया है कि मैंने तिमन पे बच्चे बने हो, तिमन पिता वर्ष या कितने अबॉर्शंस के बाद उनके बच्चे पैदा हुए हैं, जो बहुत बड़े बहुत दूर दूर से मेरे पास आते हैं। तो मैं तो ऐसा काम करती नहीं बिकॉज मैंने उसको यही बात बोली। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने कहा नहीं, उसने जी एलिगेशन लगे। मैंने कहा ये गलत है। मैं कहा आप एक साइड स्टोरी मत सुनो, आप दूसरे साइड का भी सुनो। बस उन्होंने कहा चले मैम कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कुछ घंटों बाद मैं देखती हूँ कि फिजा जैनब ने एक वीडियो वायरल किया है। ठीक है, मैं इस लड़की को फोन करती हूँ। मैंने कहा बेटा क्या बात है, आपने मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ये वहां से कह रही नहीं आपने मुझे 50,000 रुपए की 60,000 रुपए मांगे, आपने वो किया, आपने एक। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा आप कसम दिखाओ कि मैंने आपसे मांगे। कहा क्या? मैं कहा खुदा रसूल दिखाओ आपने मांगे, मैंने मांगे है। ऐसे पहले तो ये मतलब गड़बड़ा गई, इसने कुछ नहीं बोला। फिर इसको पीछे से कोई बैकअप कर रहा था, फिर इसने कसम दिखाई। मैंने इसको कहा ठीक है, अब यही खुदा रसूल आपका और मेरा फैसला करेगा, क्योंकि इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। ये कायनात बनी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो जब इसने वही कसम दिखाई तो उसके बाद क्या था? उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती थी, लेकिन ये अनमैरिड लड़की थी और मैं इसका बैकग्राउंड भी मतलब ऐसा था कि मतलब मैं उन क्या कर ये। लेकिन जब अब इसने केस किया उसके बाद मैंने भी इसके खिलाफ केस किया। मैंने भी बटमालू थाने में इसके खिलाफ एप्लीकेशन डाली है, डिफेमिंग केस करूंगी मैं इसको। प्रेग्नेंट को 1 मंथ मेरा चल रहा है। जब हमने कल ये सुना हम लोग भी शॉक रहे, ऐसा क्या हुआ मैम, ये तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है, ये तो फी तक नहीं लेती है, तो 50,000 कहाँ से ये लेगी।
ये तो सर्जरी की 50,000 नहीं लेती है तो डीएनसी का कहाँ लेगी। पहले ये डीएनसी नहीं मानती है कर, ये पहली बात झूठ है। और उसने बोला किट मेरे यूज्ड हुए हैं, किट कहाँ से यूज होंगे। मैम तो किट खुद देती नहीं है, बाहर लेते हैं किट, खुद से लाते हैं। वो तो मेडिकल नोइंग है, इतना तो उसको पता होना चाहिए ना। वो ये सब सारा कुछ एलिगेशन लगा रही है मैम। हम लिटरली रो रहे थे, हमने रात भर सोए नहीं है मैम के लिए। फोन किया मैम वहाँ से पूरे आप लोग ठीक रहो क्योंकि बीपी हाई हो रहा है, मेरा 8 मंथ रनिंग है। तो मैम ने बोला आप ठीक रहिए, कोई बात नहीं है, चलो अल्लाह सब ठीक करेगा। क्योंकि ये खुद पाक है, इसीलिए इस पे इतने एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह इसके साथ है, हम इसके साथ भी। और मेरी तो मैं तो इस चीज की खुद विटनेस हूँ क्योंकि अब मेरी 12 मंथ्स की पहली डॉटर थी और मैंने कंसीव कर लिया था। मैं मैम की क्लिनिक पे आई, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैम मेरा ऐसे रिपोर्ट पॉजिटिव है, मेरी जो फर्स्ट डॉटर है वो 12 मंथ्स की है, मैं सेकंड अभी रख नहीं सकती हूँ बच्चा, मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली यहाँ नहीं है, मुझे सब कुछ खुद करना है। इनफैक्ट मैं ड्यूरिंग इसमें भी खुद करती हूँ सब कुछ, तो मैं ये सेकंड अभी इशू नहीं रख सकती। लेकिन मैम ने मुझे सीधी तरीके से बोला ये शे गुनाह कबीरा, आप इस चीज को डरो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो कम से कम ना मैं करने दूंगी ना मैं आपको भी इस गुनाह में जाने दूंगी। इस चीज के लिए मैं विटनेस हूँ इस बात के लिए कि मैम ने मुझे नहीं, मेरा 12 मंथ्स का बेबी था, मैं वो भी मैंने मैम को वो भी इनके पैरों में रखा था कि मुझे ये ठीक नहीं हो जाएगी, ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी क्योंकि मैं दूसरे बच्चे के लिए इस बच्चे को सफर। मैम ने जब मुझे गुनाह का बोला, मैंने बोला मैम गुनाह है मुझे है, आप लेकिन प्लीज मेरे लिए जो होगा मैं इस गुनाह को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने फर्स्ट जो बच्चा इसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती और मेरा बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन मैम ने टोटल मुझे नहीं मतलब माना, अपने पैरों से उठाया, समझाया कि आप देखो अल्लाह ताला कुछ आपको ऐसी यारी कर देगा, सब कुछ ठीक होगा। और अल्लाह मुझे लगता है साथे हसन उस टाइम पर था, मैम के मुंह से जो निकला मेरे लिए वो सच हुआ। मेरी सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व हो गई। इनफैक्ट मुझे केयर टेकर नहीं मिल रही थी 1.5 साल से। मैम ने मेरे लिए कुछ ऐसी दुआ की, मुझे बोला साथे अल्लाह ताला करे साथे हसन तुम्हारी सारी मुश्किलात इस टाइम पर सॉल्व हो जाए। और वैसा हुआ भी, मेरी सारी मुश्किलात अल्लाह। मेरा बेटा 1.5 महीने का है, 1 जनवरी को उसने मतलब उसका बर्थ हुआ है, उसको मैं घर में ऐसे ही रख के आई क्योंकि उसका भी वैक्सीनेशन हुआ था, उसको बहुत फीवर तेज था, मैं उसको ऐसे ही रख के आई क्योंकि जब मैंने ये न्यूज़ आज ही देखी है, मैंने कल नहीं मैंने आज ही देखा। जैसे मैंने मदर सॉलिड से स्टेटस देखी, मैंने मैम को कॉल किया और मैं जल्दी यहाँ पर आ गई। इस चीज़ की मैं विटनेस हूँ कि मुझे मैम ने नहीं माना, अदरवाइज मैं इनकी पेशेंट थी, मुझे मानती भी, मुझसे तो बात लीक भी नहीं होती, मुझे नहीं माना। माना तो मुझे भी नहीं। 3 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी जिसमें मुझे बच्चे का फीटल हार्ट नहीं आया था। 7 डेज मुझे मैम ने दवाई दी थी साइटोलॉन, मैंने 7 डेज दवाई खाई थी। उसके बाद मैं मैम के पास आई, मैम मेरा अबॉर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चे का हार्ट नहीं। मैंने इनको बोला कि प्लीज आप कुछ कीजिए, अब 1 हफ्ता हो गया नहीं हो रहा है, मेरा डीएनसी कर दीजिए। इन्होंने मना किया, इन्होंने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं करना है, घर जाओ, ना कोई दवाई खानी है, आप वेट करो 2-4 दिन, मैं इसमें कोई डीएनसी नहीं करनी है। तब तो मैम को चांस था मुझे बोलने का, चलो पैसे दे दो मैं डीएनसी करूंगी। इन्होंने मुझे मना किया, बोला 5 दिन वापस वेट करो, हो जाएगा खुद, और वैसा ही हुआ। तब तो ये बोल सकती थी ना मुझे कि नहीं पैसे दो और मैं करूंगी। और जब मैम को बोलते 3 महीने की प्रेगनेंसी हम मेडिसिन नहीं इतना मतलब ये जाता है, मैम मेडिसिन में भी डिस्काउंट हमें दी। हम बोलते हैं मैम नहीं, अच्छा चलो छोड़ो। 3 महीने में मैंने 1 बार फी दिया है, 3 महीने में मैंने 200 फी दिया है, उसके बाद मैम ने कभी फी। और मैम तो अपने सामने ये प्रेगनेंसी किट तो लेती ही नहीं है, वो तो लैब में होता है हमारे सामने। मैंने तो कितने प्रेगनेंसी टेस्ट मुझे घर में पास इसका बोला था इरशाद नहीं, चलो हम ये बोलेंगे गिराएंगे बच्चे, मैं तब यूएजी करी। मैम ने बोला नहीं, मेरा घर में पॉजिटिव आया था जब मैंने इनके क्लिनिक पे गया 2 बार नेगेटिव आया। मैम को क्या प्रॉब्लम, और हमारे सामने इनके कैबिन में तो होता ही नहीं है ना, मगर इन्होंने तब भी बोला प्रेगनेंसी टेस्ट, ये तो लैब में होता है। ये सब झूठ है, ये सब आसानी की। आज तो वैसे भी यहाँ हो ही रहा है ऐसा, लेकिन मैम ऐसी नहीं है। ऐसा तो हमने कश्मीर में फर्स्ट डॉक्टर जो ऐसे ट्रीट करती है पेशेंट जैसे बहनें हैं, बहनें नहीं जैसे बहनें हैं, इनने कभी ऐसा हमें ट्रीट ही नहीं किया कि ये डॉक्टर है, ऐसा फील ही नहीं होता। मेरे टाइम पर मैम दिल्ली में इतना पेन डॉक्टर नहीं किया कि डॉक्टर ने मुझे अपनी ट्रेनिंग को लेकर हमारे साथ फोन भी अटेंड कर लेती है, रात को भी फोन अटेंड करते हैं। मैम को मैंने दिल्ली से फोन मेरे पे एक्चुअली कंपनी किसी थोड़ी हो गई थी, मैम को मैंने रात के 1:30 बजे मैम ने मुझे कॉल की कि मरियम आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे को बेचैनी हो रही है, आप ठीक हो। और मतलब अल्लाह ने इतना करम मुझ पे किया कि मैम की वजह से मैं पूरे इस
बस मैं ठीक रही, अदरवाइज मेरी प्रेगनेंसी ठीक नहीं रहती है, मैं उसी से डर रही थी। आजकल के डॉक्टर्स आपको देखने को आएंगे जो ऐसे केसेस करते हैं और उनका नाम ट्रेंड पे नहीं आता है। ऐसे लोग भी हैं कश्मीर में जो ऐसे ऐसे केसेस छुपाकर पैसे लेकर सब कुछ करके अपना नाम हड़प कर लेते हैं। ये जो हमारी डॉक्टर निघत है, निघत सलीम जी, ये एलडी की मेडिकल ऑफिसर है। आप एलडी में जाइए, इनका नाम पता करिए, एलडी में हम इनके साथ साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। ये मैं 2016 से इनकी पेशेंट रही हूँ, लाइक ये मुझे सिस्टर ट्रीट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। आप हम यहाँ से भी कंफ्रंट करेंगे कि ये सब झूठ।